गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो चुकी थी मेरी सुबह सुबह और आज है मंडे की सुबह। तो सुबह उठने जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यही सोचती हूँ मैं क्या पहनूँ। तो आज मुझे याद आया आज मंडे है और मंडे को वाइट पहना जाता है क्योंकि वो भोलेनाथ का फेवरेट है। भोलेनाथ मेरे फेवरेट है तो मैं पहन रही हूँ वाइट। और आज मैंने जल नहीं चढ़ाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मुझे पूजा नहीं करना था। एंड फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, उसके बाद जल्दी से मैं तैयार होने लगी। और तैयार होते होते मैं ये चीज़ सोच रही थी कि देखो लाइफ कितनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है ना गाइस, कि आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा आपके साथ, आप रहोगे कि नहीं रहोगे। आपको पता नहीं आपकी जो कल सुबह है वो सुबह होनी भी है कि नहीं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग ने प्लानिंग कर ली होती है 10 साल पहले कि 10 साल बाद ये करेंगे वो करेंगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। और ये क्यों चल रही थी, क्योंकि कल एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर थी जिनको मैं फॉलो करती थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें घूमा करती है। और फिर उसके बाद मैंने ये ये जो परफ्यूम है इसके बारे में मुझे बताना है कि ये जो है बाम टाइप का परफ्यूम है, उसकी फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है ना। और ये लॉन्ग लास्टिक, लाइक मैं तो बता रही हूँ 24 आवर्स तक रहता है। और इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं स्प्रे परफ्यूम को इस समय छोड़ के मैं यही वाला लगा रही हूँ बिकॉज़ आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग भी ट्राई करना अगर आप लोग को करना होगा तो फिर उसके बाद मैंने ये लिप बाम लगाया। और मेरे पिंपल को इग्नोर करना है गाइस, इस समय मेरे इतने पिंपल हो गए ना, मैं क्या बताऊँ। और मैं अपना ख्याल भी नहीं रख पा रही, एकदम कोई स्किन केयर भी नहीं कर रही। फिर तैयार होते होते मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने अपनी वॉच पहनी। वॉच इज़ मैंडेटरी क्योंकि वॉच के बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती, 3 पीरियड्स मुझे अटेंड करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने बैग में टिफ़िन रखा और टिफ़िन में क्या था, मखाने थे, मूंगफली था। तो पता नहीं अगर आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे कि नहीं, कि सारी मम्मियों को लगता है क्या कि अगर हम बच्चे टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे तो हम बेहोश हो जाएंगे। पता नहीं दूसरों का, लेकिन मेरी मम्मी को तो लगता है। तो मैं बस गई और ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा और मुझे लेट भी हो रही थी। नाका बाईपास में गाइस पता नहीं क्यों इतनी ट्रैफिक रहती है सुबह सुबह, मैं क्या बताऊँ 15-20 मिनट तो मुझे ट्रैफिक में ही लग जाता है। और कॉलेज जाने में आधा 1 घंटा तो आराम से। और उसके बाद भी क्लासेस नहीं चल रही थी, मैं लेट थी उसके बावजूद। तो फिर बस मैंने फ़ोटो क्लिक करवाए और फ़ोटो क्लिक करवाते करवाते ना मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जो कि आप लोग खुद देख लो। Just ignore them. Too much busy photographer. कॉल पे होते हुए काम नहीं रुक रहा भाई। कौशल ठोकी RIP। आज तो मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैं चली गई क्लासेस लेने, सिर्फ 2 क्लासेस चली। आज 2 क्लासेस लेने के बाद मैं आ गई यहाँ कैंटीन। और व्रत में कैंटीन ही एकमात्र लौता सहारा रहता है क्योंकि वहाँ की चाय तो बहुत अच्छी होती है, लाइक कुल्हड़ वाली चाय इज़ लव। तो फिर उसके बाद बस बातचीत हो रही थी क्योंकि आज एक क्लास चली नहीं थी, तो इसलिए हम लोग पहले से ही आ गए, मतलब बहुत जल्दी छुट्टी हो गई। तो इसलिए हम लोग बात के थोड़ा सा आओ बहन चुगली करे वाला काम कर रहे थे। हाँ, हम लड़कियां हैं, हम करते हैं चुगली और हम गर्व से बोल रहे हैं हम करते हैं चुगली। तो बस वही सारी अच्छा बातें हो रही थी। और फिर बातें करते 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 कब पता नहीं कब टाइम हो गया। तो इसके बाद हम लोग चले गए अपने कैंटीन के अपने कॉलेज के सामने वाले कैफ़े, बीन वॉक्स कैफ़े में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मेरी एक और फ्रेंड का बर्थडे था, वो पार्टी दे रही थी। और जब वो पार्टी दे रही थी तब मेरा व्रत था, इसलिए मैंने सिर्फ चाय पिया। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं मुझे पार्टी नहीं मिली, मैंने उससे एक दिन पहले ही पार्टी ले ली थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी सबको दे दो, मैं सिर्फ चाय से ही काम मतलब गुजारा कर लूँगी। तो सब मैगी खा रहे थे, मैं चाय पी रही थी। लेकिन पता है मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन ऐसा मेरे साथ होता है जब मैं व्रत रहती हूँ ना, तो मेरे सामने कितनी भी अच्छी डिशेस रख लो भाई तुम, कितनी भी, मेरा मन ही नहीं करता खाने का। मैं सच बता रही हूँ, मेरा आज तक ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो गलती से मैंने कुछ खा लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो मतलब मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोग के साथ भी होता है, तो आप लोग कमेंट करना। फिर मैं घर आई, मैंने लस्सी पी और ये आलू खाए। देन मैं शाम में
शॉप में चली गई थी और फिर मैं इसलिए इतने एक्साइटमेंट में ये सारे गत्ते खोल रही थी क्योंकि मुझे बताया गया था कि दिवाली गिफ्ट्स आए हैं और बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। और फिर इसलिए मुझे लगा दिवाली गिफ्ट्स आए होंगे, तो मैं जल्दी से भाग के, मतलब मैंने अपने घर के कपड़े पहने थे, घर के कपड़ों में मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं घर के कपड़ों में अनबॉक्सिंग करने चली गई। और फिर मुझे पता चला आए हैं ये पेपर्स और ये पेन। तो चलो कोई बात नहीं। और ये दूसरे दिन का है और दूसरे दिन मैं आई थी अपने एक फ्रेंड के घर जिसने मेरे लिए अपने हाथों से ही मोमोज़ बनाया था। तो हाँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मतलब बहुत मुझे सब प्यार करते हैं। तो इसने अपने हाथों से बनाया था गाइस, मतलब बाहर का तो सब खिलाते हैं लेकिन हाथ से बना के खिलाना इज़ इज़ इमोशन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो गाइस, अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कलंक मूवी। कलंक, जी हाँ, मेरे ऊपर भी एक कलंक लगा है कि मैंने अभी तक कलंक मूवी नहीं देखा है, इसलिए मैं जा रहा था। हम लोगों ने मोहब्बतें भी नहीं है। हाँ, सोचो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है। अगर कोई कलंक ऐसा वाला कलंक लगेगा कि मोहब्बतें नहीं देखी, तो इसलिए अब हम लोग आज देखेंगे। ये जो कलंक है हम लोग अपने ऊपर से हटा देंगे। यस, या तो कलंक या तो मोहब्बत। यस, अभी आप लोग को हम लोग थोड़ी देर में और एक क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कौन सा, एक व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दे। हाँ, K3G बिल्कुल कभी खुशी कभी गम। हाँ यार, हाँ यार, इतना रोना धोना ओवर रेटेड है। हाँ, अगर आप लोग हम लोग से एग्री करते तो आप लोग कमेंट में बताना कि कभी खुशी कभी गम ओवर रेटेड है कि नहीं। मुझे तो लगती है, तुमको लगती है? हमें ओवर रेटेड लगती है। हाँ, मुझे भी ओवर रेटेड लगती है। हाथ उठाओ। SRK इज डिफरेंट, SRK इज लव, बट वो मूवी इतनी ओवर रेटेड हो गई है, हम लोग को इस चीज के लिए हम लोगों को इतनी गालियां पड़ेंगी। लेकिन हम लोग सच बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग गालियां सहने को तैयार है, लेकिन हम लोग सच बोलेंगे ना बहन? बिल्कुल, बहुत सच बोलेंगे, सिर्फ सच ही बोलेंगे। लाइट आ गई, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग सच बोल रहे तो लाइट आ गई। सो गाइस, अभी ये फिर हम लोग कर रहे हैं मैक्रोनी पार्टी। और ये मैक्रोनी भी किसने बनाई है? आपने बनाई है? नहीं, मम्मी ने। हाँ, मम्मी ने बनाई। ये मम्मी ने बनाया। सो गाइस, फिर हम लोग देखने लगे कलंक। और जिन्होंने अभी तक कलंक नहीं देखी है, मैं सबको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ कोई मत देखना, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद मैं 3 दिन तक मूव ऑन नहीं कर पाई इस मूवी से। तो प्लीज़ आप लोग मत देखना, बहुत ट्रॉमेटाइज कर देगी मूवी। डालेंगे जो कि मिक्सचर हम लोग ने बनाया है। जैसे ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा और इसको फेंटना पड़ता है, मतलब ये थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन हम लोग ने गाढ़ा नहीं किया है क्योंकि मैं थक गई थी, मेरा हाथ। एंड इसमें हम लोग अब दूध डालेंगे। ओह, बहुत गर्म है दूध डालेंगे। अब ऐसे हो गया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स। जैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको भाग्यश्री को पिलाएंगे। सो गाइस, अयोध्या में एक फंक्शन था तो मुझे वहाँ जाना था, उसके लिए हम लोग जा रहे थे अयोध्या। और ये रामपथ की लाइट्स है, मतलब रामपथ वाला जो वे है वहाँ पे जो लाइट्स लगी थी। और हमारा अयोध्या इतना खूबसूरत लगता है ना दिवाली में, मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लो। भाई सुनो, सृष्टि दीदी अच्छी है कि सुबह अच्छा है? दोनों गंदे। अरे एक को तो कह दो। तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, और जब मैं बोर होती तो मेरा इकलौता सहारा रहता है लूडो। और मैं लूडो खेलने लगी सबके साथ, आंटी अंकल सबके साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने देखा किसी ज्ञानी पुरुष ने मेरे स्कूटी के जस्ट पीछे अपनी गाड़ी लगा दी, जिससे मेरी पूरी स्कूटी ब्लॉक हो गई थी। और मैंने जैसे तैसे स्कूटी निकाला। हाँ, कोई बात मैं चला रही हूँ, तुम्हें शक्ल ओवरटेक करिए। मैंने ओवरटेक कर दिया गाइस।
क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, अब आगे कुछ नहीं होगा। बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना। मतलब मैं इतने एफर्ट्स दे रही हूँ, आप लोग भी थोड़ा दे दो बैठे बैठे। तो बस ठीक है, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना। टिल देन बाय बाय।